नमस्कार। आइए इस हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली की यदि एक्यूरेस यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए, हल्का सी कमी है इसके अंदर, मैं कह सकता हूँ कभी थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं, यहाँ इस प्रकार को दर्शाती है। यानी कुल मिलाकर के जब जीवन में बड़े फैसले की घड़ी हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपनी पत्नी, अपने अच्छे मित्रों से यहाँ सलाह करके आप बड़े फैसलों को लें, जिसमें आपको बाद में नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई देती है, परंतु बुद्धि की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर के आपके पास में अच्छी भाषा शैली है, सही लोगों को सलाह भी लेते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के अच्छी बुद्धि की उंगली ये इस प्रकार से मौजूद है। आइए बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली नीचे से मोटी और ऊपर से जब बारीक होती है, व्यक्ति जिस परिवार से पैदा होता है वो मजबूत वजूद लेकर के पैदा होता है। यानी परिवार से मजबूत परिवार का सहयोग व्यक्ति को मिलता है, साथ ही साथ उसकी खुद की उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। तो इस बात को कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने माँ बाप का साथ लंबा पाता है और उनको खुद सेवा भी करता है। उनकी भाई बहन के साथ भी मतभेद अपनी तरफ से नहीं करता। तो सबको साथ लेकर के चलने वाली ये सूर्य की उंगली आपके पास में है। शनि की उंगली की बात करता हूँ, थोड़ा टर्न लेकर के थोड़ी सी झुकी हुई है। इससे मतलब ये नहीं है कि शनि की ढैया 7.5 ही ज़्यादा आपको ख़राब रहेंगी। कुल मिलाकर के थोड़ा सा अप डाउन का सामना आपको करना पड़ेगा, इतना ही शनि यहाँ पर खराब आपका लगता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि राजनीति के साथ साथ खेलों में भी होती है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, और यहाँ छोटे छोटे से इस तरीके के कट आपकी सभी उंगलियों में मिले हैं। देखिए जिस भी पर्व पर ये कट होते हैं उसके फलों में थोड़ी गिरावट करते हैं। जैसे मान लिया ये बृहस्पति का पर्व है, यहाँ हल्की हल्की रेखा है, पत्नी के साथ थोड़ी त्यों में, कुल मिलाकर के ईश्वर भक्ति में मन ना लगना, इस तरह की अवस्थाओं को दर्शाने वाली। अब वैसे आप दान पुण्य करते हैं, परिवार का नाम भी करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब बात करूँगा आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ पर ये अनुकूल रेखाएं, जब जब व्यक्ति के हाथ के अंदर ये अनुकूल रेखाएं होती हैं तो ये इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख भाग्य अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ वो संतान उत्पत्ति कारक व्यक्ति है। यानी कुल मिलाकर के पर्व अनुकूल भी है तो धन के आगमन भी निरंतर रूप से आजीवन बने रहेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और हमेशा जाना जाता है इसको सरकारी नौकरियों के लिए, अच्छे सहयोग के लिए, राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए, राजनीतिक कार्यों से लाभ लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के बिल्कुल आपने एक सवाल पूछा है, क्या राजनीति में जाऊं? बिल्कुल भी ना जाएं, यहाँ राजनीति का कोई भी योग आपके हाथ के अंदर नहीं है। आप सरकार से लोन लें, उसमें आपको फ़ायदा है। अब जो लोगों से जुड़ कर के धन कमाएं, उसमें आपको फ़ायदा है। अब बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा है। तो आपका एक सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। ये मैंने 3 रेखा यहाँ पर खड़ी करी है, चौथी रेखा यहाँ हल्की सी और है। जितनी इन रेखाओं की, यदि ये सारी की सारी 3 की 3 रेखाएं पूरी की पूरी लंबाई हो गई एक लंबी रेखा के बराबर, तो निश्चित रूप से आप अरबपति बन पाएंगे। लेकिन करोड़पति अभी भी हैं। इस तरह की रेखा यहाँ पर विराजमान, और 55 वर्ष के बाद करोड़पति आप रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। अगर इनकी लंबाई बढ़ गई तो अरबपति भी आप बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि रेखाएं बनती रहती हैं, अब बात कर लेता हूँ आपके से एक और समपर्व की, जिसको बोलते हैं समपर्व, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व और उस पर खड़ी हुई ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर समपर्वत ही होता है तो व्यक्ति के पास मकान बन जाता है और पैतृक संपत्ति भी मिलती है। तो मकान से संबंधित किसी भी समस्या का यहाँ मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, से साथ ही साथ सुख सुविधाएं भी बनी रहती हैं। बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। ये हृदय रेखा आपकी, और थोड़ी थोड़ी सी ये गिरने वाली रेखा है। जब ये थोड़ी थोड़ी सी रेखाएं गिरने वाली होती हैं तो ये अर्धांगिनी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद को दर्शाती हैं। एक बृहस्पति की तरफ ये देखने वाली रेखा भी है। तो ये इतनी नहीं है कि पत्नी के साथ इतने वैचारिक मतभेद हो जाए कि कोर्ट कचहरी का मुकाबला करना पड़े, तो ऐसी कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि
क्योंकि मैंने आपके आगे तक की रेखा पढ़ी है, तो थोड़ा सा दिमाग स्थिर मत रखिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। काम की टेंशन को घर में मत लाइए। पत्नी बहुत बढ़िया, सहयोगी और साथ ही साथ चरित्रवान पत्नी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं और टूट टूट करके चलने वाली मंगल रेखाएं हाथ के अंदर हैं, यानी कि अगर एक तरफ चलें तो एक कार्य की तरफ ज़रा लगातार सुचारू रूप से ध्यान लगा करके चलिए, क्योंकि ये परिश्रम करने वाली रेखा है, ये मेहनत करने वाली रेखा है, ये व्यक्ति के अंदर एनर्जी भरती है। तो यहाँ पर रेखाओं को टूट टूट कर चलना, ये बीच बीच में ऐसा कर लेना, सोच करके सोचता है व्यक्ति, एनर्जी को छोड़ देता है। छोड़िए मत एनर्जी को, साहस मत हारिए। इस प्रकार से टूट कर चलती है तो थोड़ा सा अपने आप में कई बार व्यक्ति साहस मारने जैसा काम कर देता है, लेकिन कुल मिलाकर एनर्जी बनी रहती है। जब तक ये रेखाएं खड़ी जितनी दिखाई देंगी हाथ में, उतनी एनर्जी की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। बात कर देता हूँ कि मंगल पर्व द्वितीय की। मंगल पर्व द्वितीय और इस पर दो रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं। यदि इनको देखें, एक यहाँ और एक छोटी सी ऊपर की तरफ, ये मंगल पर्व की रेखाएं जो हैं, एक इनका संबंध एक का बना है आपके मस्तिष्क रेखा से भी। मंगल जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मंगल जाना जाता है आईटी के लिए, और मंगल जाना जाता है झगड़े झंझट के लिए। झगड़े झंझटों से भी व्यक्ति पैसा कमा लेते हैं, तो वो उन रेखाओं के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, टेक्निकल क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए मंगल का रोल होना अच्छा है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आपका एक सवाल है कि क्या मुझको जो है किसी झगड़े झंझट में किसी जेल पेल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें आप यहाँ पर कोर्ट कचहरी का तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी हो सकती है, लेकिन कोई जेल वेल का कोई भी मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं है। आपकी जो भाग्य उस हृदय रेखा थी, उससे मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी। आपने कहा कि क्या व्यापार में मेरे साथ धोखा हो सकता है। बिल्कुल भी आपके साथ व्यापार में धोखा थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेखा इस जगह पर गिरी हुई है, हल्की सी रेखा, इससे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल एग्रीमेंट जो है वो करके ही आप व्यापार करें, तो आपको व्यापार में जिससे धोखा ना हो। वैसे लगता नहीं कि कोई धोखा आपके साथ कर पाएगा। तो चलिए कुछ सवालों के जवाब लूँगा, उससे पहले चंद्र पर्वत को भी देख लेता हूँ। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं जब जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाता है। एक रेखा का यहाँ से संबंध निकल करके और सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा में संबंध बना रहा है, आयु रेखा से जुड़ करके, यानी कि दूर प्रांतों से जुड़ करके धन कमाने के संकेत यहाँ पर हैं। आइए सवालों के जवाब देता हूँ। व्यापार में उन्नति कर पाओगे, निश्चित कर पाएंगे। दो व्यापार आप कर रहे हैं, दोनों ही आप जारी रखिएगा। और ये थोड़े दिन बाद मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग आपको थोड़ा सा चलिए तरह की भाग्य रेखा को ऊपर देख लेता हूँ, तब बताता हूँ। ये भाग्य रेखा सुचारू रूप से चल करके ये भाग्य रेखा ऊपर की तरफ चली गई। आगे आने वाले टाइम में कुछ समय बाद आप एक ही व्यापार में रह जाएंगे, और उसी एक व्यापार के दो से आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे, आप धनदान प्राप्त कर पाएंगे। ये आपकी रेखाएं यहाँ पर बता रही हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान। तो आपने सवाल पूछा था, आपने कहा कर्ज मुक्ति कब। देखिए, जब आप व्यापार करने जाते हैं तो उसके अंदर यहाँ आपकी ये व्यापारिक रेखाएं हैं, और व्यापारिक रेखाओं को मैं यहाँ से देखता हूँ तो शुक्र पर से निकलती है, यानी दूर स्थान से जुड़ करके व्यापार के द्वारा आप धन कमाएंगे। तो ये बात हो गई। तो एक वो जो आईटी वाली बात कही थी वो तो जुड़ गई यहाँ से, और जो दूसरा काम आपने कहा वो दूसरी भाग्य रेखा के द्वारा जुड़ गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आगे आप किसी एक काम में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ कर्ज मुक्ति की बात है, व्यापार में कर्ज मुक्ति। व्यापार में व्यापारी करते हैं तो पैसा बढ़ता है, पैसे के बाद वो कर्ज नहीं कहलाता, वो व्यापार के साथ ये एक नियम होता है कि इन्वेस्टमेंट और पैसा बंटना। तो यहाँ कुल मिलाकर के आप इसको इतना भरी समझिएगा। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा यहाँ से जुड़ करके और बिल्कुल जा कर के इसका संबंध यहाँ बन गया, यानी कुल मिलाकर के दूर स्थानों से जुड़ करके आप आईटी के कामों से जुड़ करके पैसा कमाएंगे। ये बुद्धि रेखा ने भी बताया, बहुत अच्छी बुद्धि रेखा है, किसी भी प्रकार के टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी उल्टी मछली आपके यहाँ पर भी बन गई है, आप इसको एक्स कह सकते हैं, और केतु स्थान के साथ संबंध बना रही है। जब ये रेखा इस तरह की से बनाती है, यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह बना देती है, तो आप ये समझिएगा कि गलत निर्णय से, बहुत जल्दबाजी गलत निर्णय से नुकसान भी हो सकता है। इतना बड़ा नुकसान नहीं है ये मछली, तो केतु स्थान पर वह है तो झटके से नुकसान भी देती है।
आइए सवालों को लेते हैं। क्या विदेश में व्यापार स्थायी होगा? बिल्कुल, विदेश से आपका यहाँ पर यदि देखता हूँ तो शुक्र रेखाओं का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट अभी आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ में ये बिल्कुल निश्चित रूप से आप वहाँ जोड़ पाएंगे। इसमें स्थायी व्यापार भी स्थायी आपका वहाँ से विदेश से हो जाएगा, और भी रेखाएँ आगे बनने वाली हैं। अगस्त 2019 से ठीक चल रहा था, क्या आगे ठीक चलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक चलेगा। जापान से मेरा काम चल रहा है, क्लाइंट के साथ काम कैसा रहेगा? अभी आपकी दशा यहाँ अनुकूल दिखाई दे रही है रेखाओं से, तो निश्चित रूप से चलता रहेगा। धोखा मिलेगा, देखिए एग्रीमेंट करके चलिए। थोड़ा सा हृदय रेखा से गिरी हुई रेखा ने मुझे बताया था, तो थोड़ा सा एग्रीमेंट करके चलिए। दुबई में ऑफिस खोला है, कैसा रहेगा? देखिए दूर स्थानों से जुड़ करके यहाँ पर कई रेखाओं ने संबंध बनाया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दुबई से संबंध अच्छा रहेगा। जिस भी देश में आप काम करेंगे वहाँ से आप देशों से काम करते रहेंगे, उसके एक इन्वो अकेले का ये बताना कि वहाँ से मेरा ऑफिस अच्छा चलेगा, ये ऐसा इसमें संभव नहीं है हस्तरेखा में। संतान प्राप्ति कब? मैरिड लाइफ कैसी? मैरिड लाइफ अनुकूल, संतान रेखाएं हाथ के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से हो सकता है एक गर्भ गिर जाए, वो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा इस पर लगता है, लेकिन आपके हाथ से स्पष्ट रूप से वो रेखा विराजमान है 2 संतान रेखा की। तो 2 संतान रेखाओं के चिन्ह भी यहाँ हैं। आप साथ ही साथ मुझसे 35वें वर्ष में पूछ रहे हैं कि क्या मुझे जो है कोई संतान का योग कब? तो ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा, संतान रेखा पे ही वहाँ पर पढ़ के बता सकते हैं कि जो है संतान कब आपको होगी। क्या माँ बाप के साथ लंबी उम्र तक मिलेगा? बिल्कुल लंबी उम्र तक मिलेगा। क्रोध आता है, वो आपने पूछा, तो थोड़ा सा कुछ नहीं, हल्की भारी रेखाएं, ज़्यादा क्रोध विरोध वाला यह हाथ नहीं है, और आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। व्यापार को व्यापार के साथ करिए, घर में मत करिए। तो ये सब यहाँ पर हाथ की रेखाओं को दिखाया मैंने, तो सारी पर्वतों को पढ़ा। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व पर पक्की रेखाएं बन चुकी हैं, यानी जीवन के अंतिम समय तक संसाधन सुख साधन आपके पास बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सीधा ये मंगल रेखा के बारे में। संजीवनी रेखा जिस हाथ में ये होती है, आपके हाथ के अंदर ये लगभग यहाँ 28 वर्ष से लेकर के और 65 वर्ष तक बनी हुई है, यानी उस समय तक सब मुसीबतों से निकालने वाली ये रेखा आपके पास है। बात कर लेते हैं आयु रेखा की। आयु रेखा को यदि यहाँ देखें तो आयु रेखा बिल्कुल सम अनुकूलता के साथ में ये आपकी आयु रेखा यहाँ जा कर के और लगभग मणिबंध के साथ संबंध बना देती है। कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ 77-78 वर्ष की अभी है, और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो किसी प्रकार चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर और तरक्की करना चाहते हैं, सब बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप क्या करें। देखिए इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनिए, जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति कराएगा वो फायर ओपल, और आपके जीवन में तरक्की कराएगा। एक तो आपको ये फायर ओपल पहनना है। साथ ही साथ यदि पत्नी से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद फिर संतान उत्पत्ति के लिए जो उपाय होते हैं, पूजा पाठ होती हैं, वो बताई जाएंगी। उसमें संतान गोपाल मंत्र आपको 1.25 लाख पढ़ना पड़ेगा, पत्नी को पढ़ना पड़ेगा, लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी पड़ेगी। बस उसके बाद संतान और भी चलती जाती है। और आती साथ अपने जीवन के अंदर उन्नति करना चाहते हैं तो अपने ऑफिस में रोजाना बैठ करके पूजा में श्री सूक्तम पुरुषोत्तम का पाठ कीजिए। आप उन्नति करें, जीवन के अंदर तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।